चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला 5 नंबर को देखिए एक बार, पढ़िए सब लोग। चलो ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो। मैं पहले ना दो अलग अलग तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसमें से कोई एक तरीका मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। एक बार पहले ध्यान से देखना कि दो अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते, लिखना मत इस चीज को। मेथड 1 पे बात करते हैं। मेथड 1 में आई विल प्रपोज कि आप ऐसा करो कि इसको कह दो एंगल 1, इसको कह दो 2, इसको कह दो 3 और इसको कह दो 4, ठीक है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, ठीक है। मतलब ABC अपने आप में क्या होना चाहिए बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और BDC भी अपने आप में क्या होना चाहिए बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस इनका कॉमन है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स वेर सपोज टू बी इक्वल टू ईच अदर। BC तो इन लोग दोनों का कॉमन साइड हो गया और बेस इन लोग का BC है, तो BC कैन नॉट बी इक्वल टू एनीबॉडी, राइट। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा हमारे लिए बताओ, AB इज इक्वल्स टू AC, और नीचे वाले ट्राइंगल में क्या होना पड़ेगा बताओ, BD इज इक्वल्स टू CD। अब मैं क्या कह रहा हूं मेथड 1 के लिए कि अगर आप ट्राइंगल ABC को आइसोलेटली नोटिस करें, जिसके अंदर में आपको बोला गया है कि AB इज इक्वल्स टू AC, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन ये एक बार ऐसे देख लो आप, सुनना ध्यान से और सोचना। हाँ, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दो साइड इक्वल होता है उनके ऑपोजिट पोजीशन वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये मैं ऐसे रफ ड्राफ्ट दिखा रहा हूं आपको सोल्यूशन का, लिखना मत एक बार। हाँ, पहली मेथड में हम ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC we already have AB is equals to AC and that will suggest क्या, AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा बताओ, एंगल 2, और AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा बताओ, एंगल 1। इसको आप इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़, देखो ये समझ में आया कि नहीं, चलेगा, ये चीज सही है एकदम। फिर इसी तरीके से मैं अगर नीचे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल पे फोकस करूं, इस वाले, ठीक है, तो इसके अंदर में भी BD और CD क्या है अपने आप इक्वल, तो इस दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट लाइन जो एंगल्स हैं वो दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग फ्रेम करके बताने का ट्राई करो तो मेरे को, मैं क्या लिखूं, इन क्या, बोलो जोर से बोलो, ट्राइंगल BDC कौन किससे इक्वल है, BD इज इक्वल्स टू DC। अब BD के ऑपोजिट पोजीशन का एंगल कौन होगा, ये BD है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल 4, और DC का ऑपोजिट वाला एंगल 3। चलेगा यहां तक सब कुछ, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, अब इसके बाद में आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें, तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट से ऐड होगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, और राइट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से ऐड होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 का आप फोटो में एक बार नोटिस कर, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, और 1 प्लस 3 कौन सा हो जाएगा, आई थिंक ये वाला। अब 2 प्लस 4 का आप बताओ मेरे को कि बड़ा नाम क्या हो सकता है, आई थिंक ACD, सही कह रहा हूं ना, एंगल ACD। और 1 प्लस 3 का नाम क्या हो सकता है, एंगल ABD, और यही शायद प्रूव करना था क्या हम लोग को, देखो चलेगा मेरे ख्याल में। दिस माइट बी वन आइडिया ऑफ डूइंग, ठीक है। अनदर आइडिया कुड बी, देखना ध्यान से, आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते, आप मान लीजिए कि AD को जोड़ने वाला एक नया लाइन यहां क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे कि वी ज्वाइन AD को ज्वाइन करने के बाद में आई वुड प्रपोज टू ट्राइंगल्स, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल हो जाएगा ABD और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा मेरे ख्याल में ACD। ये दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आप, थोड़ा ध्यान से इनको देखो और देख के ना आप मेरे को बताओ तो कि इनके अंदर में आपके हिसाब से कौन सा एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD, ये मेथड 2 है अपना। हाँ, एंड ट्राइंगल कौन सा, ACD। चलो बताओ मेरे को, AB इज इक्वल्स टू, थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडनेस, AB इज इक्वल्स टू, रीजन क्या होगा इसका, गिवन कह सकते हैं मेरे ख्याल। दूसरा BD इज इक्वल्स टू DC, रीजन अगेन आई विल से गिवन। तीसरा AD इज इक्वल्स टू AD, रीजन आई विल से कॉमन। चलेगा, अब कौन सा थ्योरम अप्लाई हो जाएगा भाई, SSS। लेकिन क्या ये नाम मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ट्रस्ट करूं इस पे कि ना करूं, नहीं करना चाहिए। अब मेरे को अपने एलिमेंट्स को देख के ढंग से नाम लिखना है। एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है वो साइड का एलिमेंट है कि एंगल का एलिमेंट,
साइड का एलिमेंट है, तो डायरेक्टली इसको यूज करोगे कि इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को यूज करोगे? ऑपोजिट वर्टेक्स। ट्राइंगल एबीडी के अंदर में एबी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन होगा? बोलो, जोर से बोलो। तो यहां डी आएगा, और ए बी इक्वल किससे हुआ है? एसी से। ठीक है, तो एसी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स भी कौन है वहां पे? तो दूसरे ट्राइंगल में भी पहला लेटर आपका डी आ जाएगा। अगला एलिमेंट देखो आप, बीडी। तो बीडी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ए, और वहां पर भी शायद से डीसी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन रहेगा? ई। थर्ड लेटर डी ए, फिर क्या होना चाहिए इसमें? बी। उसमें क्या होना चाहिए? सी। सो दिस वुड बी द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई सीपीसीटी आप इससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो। उसके लिए देखो आप, कि आपको प्रूव करना था एबीडी इक्वल्स टू एसीडी। तो आप देखो कि ए बी डी, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, तो वहां से कौन सा पैटर्न पिक करोगे बताओ? सेकेंड थर्ड फर्स्ट। तो इफ यू पिक एबीडी फ्रॉम हियर, ऑटोमेटिकली यहां से क्या आना चाहिए? एसीडी आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर बाय व्हाट, सीपीसीटी एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल ईसीडी। ये भी एक अप्रोच हो सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा मेरे ख्याल में? कौन सा लिखना पसंद करोगे? ठीक है, लिख। सेकेंड वाले के लिए लिखूं गिवन। गिवन में पहले मेंशन करो आप लोग कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB is equals to AC and BD is equals to DC, with AB is equals to AC and BD is equals to DC। फिर लिखो टू प्रूफ एंगल ABD is equals to एंगल ACD। फिर लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखना जॉइन AD, जॉइन AD। फिर लिखना प्रूफ। और प्रूफ में आप इस पेज को एज इट इज कॉपी कर। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखो। ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AD is equals to DB. Show that angle BCD is a right angle। ठीक है, चलो देखो एक बार ध्यान से सुनना। इसमें क्या है कि ABC अपने आप में आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ AB इज इक्वल्स टू AC। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पहले से बोला हुआ कि इक्वल। आगे ये कह रहा है कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू सम पॉइंट D। मतलब BA ये वाला हो गया आपका, इसको आगे खींच के ले गए हम लोग, किसी एक पॉइंट डी पे जाके अटका दिए। और फिर बोल रहे हैं कि इस तरीके से अटकाया कि एडी का लेंथ और एबी का लेंथ भी आपस में क्या हो? इक्वल। यानी कि एडी और ये जो एबी है ये भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। और फिर मुझे प्रूव करना है कि एंगल बीसीडी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा करते हैं डिस्कशन इसमें, आप ध्यान से देखना। या पहले से स्टार्ट करो, गिवन लिखो थोड़ा सा। गिवन, गिवन में पहले लिखो AB is equals to AC and AD is equals to AB। AD is equals to AB। To prove एंगल BCD, एक सेकेंड, एंगल BCD is equals to 90 डिग्री। प्रूफ। फोटो में ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना आप लोग। 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्ट करूंगा आर्ग्यूमेंट्स देना। एक बार आप लिखना छोड़ें, बोर्ड की तरफ देखिए। सिंस AB इज इक्वल्स टू AC, ये जो पहला पार्ट मेरे को दिया हुआ है, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये आई थिंक एक सिंगल ट्राइंगल में है।
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो उस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी की वजह से क्या होना चाहिए? देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी में क्या कह रहा था आपको कि ये मेरे ख्याल में एक सिंगल ट्राइंगल के अंदर में ऑकर हो रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो सिंगल ट्राइंगल में अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑकर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ट्राइंगल को क्या बोलोगे आप? थोड़ा जोर से, आइसोसेलेस। और साथ ही साथ इन दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट पोजीशन वाला एंगल होगा, यानी कि एंगल 2 और एंगल 1, वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये चीज लिखेंगे, आप लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप बोलोगे अगेन, हमको गिवन में दो चीज दिया हुआ था, ए बी वॉज इक्वल विथ ए सी एंड ए डी वॉज इक्वल विथ ए बी। ये दोनों चीज दिया हुआ हमको गिवन में। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब है कि ए सी इज इक्वल विथ ए बी एंड ए डी इज ऑल्सो इक्वल विथ ए बी। यूक्लिड ज्योमेट्री में एक बात पढ़ा हुआ था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ए सी भी ए बी से इक्वल है, ए डी भी ए बी से इक्वल है, तो ए सी ए डी को आपस में भी क्या होना चाहिए? तो अगले स्टेप में आप क्या बोल सकते हो बताओ? देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। चाहो तो रीजन दे भी सकते हो कि थिंग्स दैट आर इक्वल विथ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब इस ए सी इक्वल्स टू ए डी को ना आप थोड़ा सा डायग्राम में रियलाइज करो तो ये कहां होकर हो रहा है? ये ए सी हो गया, ये ए डी हो गया, तो मुझे लगता है कि ये तो एक सिंगल ट्राइंगल में फिर से हो रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में वापस से अगर ए सी ए डी सच्ची में इक्वल साइड से होगा, उसके ऑपोजिट पोजीशन वाला जो एंगल्स होगा वो भी आपस में क्या होना चाहिए? ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 4। और ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 3। लिखो देयरफॉर, इसके आगे देयरफॉर इन ट्राइंगल, मेरे ख्याल में ए सी डी एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। चलेगा यहां तक। इसके आगे थोड़ा ध्यान से एक बार बोर्ड की तरफ फिर देखूं। अगर मैं इस बीच के लाइन को इग्नोर कर दूं, बी, बी और सी को देखूं, तो डू यू फील कि ये एक सिंगल ट्राइंगल जैसा बिहेव कर रहा है? तो इस ट्राइंगल का जो सारा एंगल होगा, एंगल 1, एंगल 4 और ये दोनों एंगल एक साथ, ये तीनों मिला के एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री तो होना ही चाहिए। लिखो आगे। नाउ नाउ इन ट्राइंगल DBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू आई थिंक 180 डिग्री। चलेगा? ठीक है, ये वाला चीज। अब अगला मैं बोलना चाहूंगा कि 1 और 2 में मुझे पता है कि दे आर इक्वल टू वन अनदर, और मुझे लास्ट में शो करना है कि एंगल BCD इज 90 डिग्री। तो BCD के वो बनाने में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है वो सोचो। एंगल 2 का है और एंगल 3 का है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, 1 को चेंज करके 2 लिख सकता हूं और 2 को चेंज करके 1 लिख सकता हूं। फायदेमंद कौन सा होगा? 1 को चेंज करके 2 लिख दो। तो यहां पर आपको मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2। सेम ऑप्शन आपके पास में 3 और 4 के लिए भी है कि दे आर इक्वल टू वन अनदर। हियर 3 इक्वल्स टू 4। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप 4 को चेंज करके किसमें कन्वर्ट करोगे? 3 में। तो क्या लिखोगे बताओ? प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। दो बार एंगल 2 का मतलब होगा ट्वाइस एंगल 2, दो बार एंगल 3 का मतलब होगा ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। यहां से 2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, कट के ये हो जाएगा 90, एंड दिस स्टैंड्स फॉर BCD। दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
चलो आगे चल रहे हैं, इसको देखो तो एक बार देखो, बात करते हैं। हाँ तो बहुत आसान है। ये कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब आप देखें यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि ए बी और ए सी आपस में क्या रहेगा, इक्वल। अगर ये लोग इक्वल होगा तो ए बी और ए सी के जो अपोजिट वाला एंगल्स है उनका वैल्यू भी क्या होना चाहिए। अब वो क्या होगा हमको नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मैं उनको बोल देता हूँ कि इसका वैल्यू भी एक्स ले लो, और सिंस इसको इक्वल ही होना है तो इसका वैल्यू भी एक्स ले लो, चलेगा ना। और फिर तीनों एंगल का सम टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। वहां से सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिखो, पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। फिर लिखो टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। फिर लिखो नाउ सिंस ए बी is equals to AC. Therefore, in triangle ABC, AB के ऑपोजिट वाला एंगल C एंड AC के ऑपोजिट वाला एंगल B, तो इसको इक्वल्स टू X ब्रैकेट में आप बोलो लेट। इक्वल होगा ये तो हमको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, और उसके वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए X बोल के अज्यूम कर लेगा, चलेगा। इसके आगे लिखो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C सब मिला के होना चाहिए 180। एंगल A is 90, B is X, C is X equals to 180. So 90 को वहां शिफ्ट करोगे twice x equals to I think 90. So x equals to 45 degree. Therefore, angle B is equals to angle C is equals to 45 degree. चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो कैजुअली अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको बात करना है तो आपको इस टाइप का कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहिए। थोड़ा ध्यान से पहले समझ लेना। हाँ, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, और ये एक प्रकार से कैसा ट्राइंगल होना चाहिए, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल होने की वजह से इसके तीनों साइड का जो लेंथ है वो आपस में क्या मान के चलेंगे, इक्वल। अब इसके बाद में क्या है कि आपको राइटिंग पार्ट में ना ये कचरा लिखना होगा पहले, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम वो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाए, उसके ऑपोजिट वाला एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। उस तरीके से आपको दो बार ये आर्ग्यूमेंट देना होगा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होने से क्या होगा, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के ऑपोजिट कौन है, एंगल बी। ये होगा आपका पहला आर्ग्यूमेंट। फिर आप पेयर ऑफ साइड को चेंज कर लो, इसके अलावा किसी और को भी ले लो। नेक्स्ट आप ले लो, मान लो कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी ले लो आप, और ये लोग भी इक्वल तो है ही इक्विलेटरल होने की वजह से, तो ए बी का ऑपोजिट कौन है, फिर से एंगल सी, और बीसी का ऑपोजिट कौन है, एंगल ए। ठीक है, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 दोनों में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में सी आ रखा है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रखा है, ए आ रखा है और बी आ रखा है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड दे आर बोथ इक्वल्स टू एंगल सी। इसके बाद आप बोलोगे कि नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। तीनों इक्वल है तो तीनों को ए में ही कन्वर्ट कर दो आप, इज इक्वल्स टू 180। सो दिस एम्प्लाइज प्राइस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180।
सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 एंड सिंस तीनों इक्वल था देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60। ठीक है, थोड़ा सा गिवन वगैरह भी लिखना पड़ेगा, देख लो। हम्म, ये एक सेकंड, गिवन वगैरह भी लिख लो तुम। गिवन में लिखो एबीसी इज एन इक्विलेटरल triangle that is AB is equals to BC is equals to AC. To prove angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।